नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए प्रश्न वन लाइनर अध्ययन करते हैं। आमेर में स्थित मंदिर: जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, कल्याण जी मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। यह प्रश्न ईओआरओ 2025 में पूछा गया था। रक्त दंडिका माता मंदिर कहाँ पर है? बूंदी। कांगड़ कांड का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर रियासत। ये प्रश्न ईओआरओ 2025 में पूछा गया था। कांगड़ स्थल है, ये वर्तमान में चूरू जिले में है। राजन्य जनपद के सिक्के भरतपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। व्याख्याता 2025। 1857 के विद्रोहियों द्वारा कैप्टेन मोक मेसन पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के किले पर लटका दिया था। व्याख्याता 2025। अभिनव भारत समिति की राजस्थानी शाखा केसरी सिंह बारठ के नेतृत्व में स्थापित की गई। रिसर्च ऑफिसर 2025। सती प्रथा का उन्मूलन उदयपुर ने 1860 ईस्वी में, कोटा ने 1848 ईस्वी में, जयपुर ने 1844 ईस्वी में, जोधपुर ने 1848 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, प्रतिहार शासक बाउग था, राठौड़ शासक राव सिंहा, गुहिल शासक बप्पा, चौहान शासक वासुदेव। यहाँ मिलान करना था। ये प्रश्न ईओआरओ 2025 में पूछा गया। 1822 ईस्वी में राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत बूंदी रियासत थी, जिसने 1822 ईस्वी में रोक लगाई थी। जेम्स टोड ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के राजा विशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा पर रोक लगाई। ये प्रश्न ईओआरओ 2025 में पूछा गया। जॉन लुडलो के सहयोग से 1844 ईस्वी में जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। स्कूल व्याख्याता 2025। बीकानेर के सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। बीकानेर के सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता के लिए बाडलू पंजाब, हांसी हरियाणा, सिरसा हरियाणा, हिसार हरियाणा सेना लेकर गया था, जिसके बदले में अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 21 गांव बीकानेर के सरदार सिंह को उपहार में दिए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान अंजना देवी ने महिलाओं का नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट, रानी रंग देवी का जौहर कहां पर हुआ था? रणथंबोर। ईओआरओ 2025 में पूछा था। रणथंबोर जल जौहर हुआ था। रणथंबोर में जल जौहर हुआ था। यह 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था और रणथंबोर में केसरिया हमीर देव ने किया। जौहर रानी रंग देवी और देवल ने किया। विश्वासघात यहाँ पर किया था रणमल और रतिपाल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई। ईओआरओ 2025 में पूछा गया। धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल थे। जयपुर रियासत की उनियारा शैली की चित्र शैली में कोटा बूंदी शैली अभिलक्षण पाए जाते हैं। उनियारा शैली का विकास नरुका ठिकाने में होता है। उनियारा शैली के चित्रकार राम लखन, भीमा, काशी, मीर बख्श थे।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला अंजना देवी थी। नेक्स्ट, सुशीरवादे अलगोजा सतारा नड EORO 2025 में पूछा था। भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती माने जाते हैं। चित्तौड़ के कालिका मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। यह स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कालिका माता का मंदिर सूर्य मंदिर है। कालिका माता का मंदिर गुजर प्रतिहार कालीन मंदिर है और गोहिलों की आराध्य देवी कालिका माता मानी जाती है। कालिका माता के मंदिर का जीर्णोद्धार सदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। कुंभलगढ़ के किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया। यह व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1927 से 1931 ईस्वी के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन दबाया था। राजपुरुष किसे कहा जाता है? प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कल्लाजी राठौड़ की समाधि चित्तौड़गढ़ में है। 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी माने जाते हैं। बावड़ी स्थान और निर्माता त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर जिले में है, जिसका निर्माण राम रसदे ने करवाया था। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण प्रेमिल देवी ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, जिसका निर्माण नाथावत जी ने करवाया था। चतरा बाई की बावड़ी बूंदी जिले में है, जिसका निर्माण भीका के द्वारा करवाया गया। ये प्रश्न व्याख्याता 2025 में पूछा गया था। महाराणा कुंभा ने एक लिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु गांव दान दिए थे। उन गांवों के क्या नाम थे? नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा, भीमाना। दर्शन चौबिरिया से संबंधित चित्रशैली है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में जैन तीर्थंकर का चित्रण मिलता है। कागजी बर्तन कला का संबंध किस जिले से है? अलवर। अलवर जिले के रामगढ़ के फतेह राम ने कागजी कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। यह कागजी कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट, नाना साहब का झालरा व इब्राहिम खां झालरा अजमेर के तारागढ़ जिले में स्थित हैं। EORO 2025 में पूछा गया था। कछवा शासक हणुदेव ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिलाया था। व्याख्याता 2025 में पूछा गया। कछवा शासकों की राजधानी का क्रम सबसे पहले दौसा, जमवा रामगढ़, आमेर और अंत में जयपुर को राजधानी बनाया था। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल, 3 देव स्थल धार्मिक केंद्र पर स्थित है। सुशीर वाद्य यंत्र मोरचंग, नड, मशक है। डिप्टी जेलर 2025 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य किसने किया? हिंदी साहित्य समिति के द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। यह जेलर एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बांसवाड़ा प्रजामंडल में भाग लिया था देवा, दीपा, कुबला भगत ने। सिरोही के समदरिया हिलोरा का संबंध किस त्योहार से है?
तीज त्योहार से है। नेक्स्ट, वृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया समिति की सिफारिश पर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर तीसरे चरण को मत्स्य संघ प्रथम चरण में मिलाया गया और इनको मिलाकर के एक किया गया। हिंदू वाट का युद्ध रणथंबोर के चौहान व जलालुद्दीन खिलजी की सेना के मध्य हुआ था। राजविलास के रचयिता मान हैं। भूमि के रक्षक देवता भोमिया जी माने जाते हैं। डिप्टी जेलर एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राम सनेही की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत दरियाव जी। समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ किस शैली में बना हुआ है? मरु गुजर शैली में बना हुआ है। भंड देवरा मंदिर रामगढ़ बारा किस शैली का है? भूमिज शैली का है। गीदड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा। गीदड़ या गिंदड़ शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। लाडली दास किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली के चित्रकार नानकराम, सीताराम, भंवरलाल, निहाल चंद प्रमुख थे। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार विश्वासघात दया सेजवाल विक्रम का वध हीरादे के द्वारा किया गया था। आहुआ की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा के 10 सिर 54 हाथ हैं। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति पाली के वागड़ संग्रहालय में स्थित है। कवि केशवदास की रचना गुण रूपक है। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? एक घोष ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर, इन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया था। गागरोन का प्रथम शाखा अचलदास खींची के समय हुआ था। अभेड़ा महल कोटा जिले में स्थित है। EORO 2025 में पूछा गया प्रश्न है। हाड़ौती का हवा महल हबेड़ा महल कहलाता है। रावचूड़ा राठौड़ नरेश ने मंडोर के प्रतिहारों से मंडोर का किला दहेज में प्राप्त किया था। व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि वह अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है। व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय बूंदी रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित किया गया था। बीकानेर रियासत ने चूरू में 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने की थी। 4 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बलवंत सिंह मेहता को सचिव बनाया गया। बरड़ किसान आंदोलन 1922 में हुआ था और यह बूंदी जिले में हुआ था। पुरुषों के वस्त्र जामा, चोगा, अंगरखी। EORO 2025 में पूछा गया प्रश्न। सामेल के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर जलाल खां व कल्याणमल के नेतृत्व में भेजा था। उदयपुर के जगदीश मंदिर की विशेषता है। जगदीश मंदिर की विशेषता, इसे 1651 ईस्वी में बनाया गया था। जगदीश मंदिर में विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। उदयपुर का जगदीश मंदिर
पंचायत शैली में बना हुआ है। उदयपुर के जगदीश मंदिर में शिव, पार्वती, गणपति और सूर्य के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। फड़ का संबंध है पाबूजी। ये JEN 2025 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थानी साहित्य का क्रम यानी 4 खंड है, उनका क्रम है वीर गाथा काल, भक्ति काल, श्रृंगार रीति और नीति काल, और चौथा है विविध प्रवृत्तियों का काल। नेक्स्ट, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति को परास्त किया था। ये मुगल सेनापति था सुल्तान खां। EORO 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सुल्तान खां की हत्या अमर सिंह के द्वारा की गई थी। अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। महाराणा प्रताप के मुख्य प्रधान रामा को हटाकर भामाशाह को नियुक्त किया गया। रामा को हटाकर भामाशाह की नियुक्ति महाराणा प्रताप के द्वारा की गई थी। भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर लाल माणिक की तरह चमकता हुआ प्रसिद्ध है? किराड़ू का मंदिर, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। सुवर्णगिरी जालोर किला कहलाता है। सवर्णगिरी जैसलमेर का किला कहलाता है। यह JEN 2025 में पूछा गया प्रश्न है। आबू का परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? गोविंदराज। नेक्स्ट, समाचार पत्र और संपादक, ये EORO 2025 में पूछा गया प्रश्न है। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय, अखंड भारत के संपादक जय नारायण व्यास, आर्य मार्तंड के संपादक राम सहाय शर्मा थे। किसान आंदोलन और उनसे संबंधित व्यक्ति, दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध हनुमान सिंह से है। राय सिंह नगर किसान आंदोलन का संबंध बीरबल सिंह से है। उदासर किसान आंदोलन का संबंध जीवन चौधरी से है। और डाबी किसान आंदोलन का संबंध नानक भील। अलगोजा, बांसुरी, शहनाई का समन्वित रूप क्या है? सतारा वाद्य यंत्र है। और सतारा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश का संबंध वल्लभी से है। जयपुर शहर का डिजाइनर वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। चित्तौड़गढ़ का किला है वह मेसा पठार पर स्थित है। यह JEN 2025 में पूछा गया प्रश्न है। माल उपजाऊ भूमि को माल कहा जाता है। मगरा पहाड़ी भूमि। स्यालू गर्मियों में पैदा होने वाली फसलें। ध्यान रखना, गर्मियों में पैदा होने वाली फसलों को स्यालू की फसलें कहा जाता है और सर्दियों में पैदा होने वाली फसलें उन्यालू कहलाती हैं। उपज पर कर निर्धारण करने वाली प्रणाली है वह लाटा प्रणाली और कुंता प्रणाली है। यह प्रश्न EORO 2025 में पूछा गया प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन था। प्रजामंडल और उनके नेता, भरतपुर प्रजामंडल के नेता गोपीलाल यादव, अलवर प्रजामंडल के नेता भवानी शंकर शर्मा, कोटा प्रजामंडल के नेता नेनूराम, बूंदी प्रजामंडल के नेता क्रांतिलाल जैन थे। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक हरिदास जी माने जाते हैं। 36 कारखानों की स्थापना जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। राजस्थानी साहित्य के प्रथम गद्य लेखक शिवचरण भारती माने जाते हैं। आमेर का किला जयपुर जिले में है।
जिसका निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, लेखक और रचना है, ईओआरओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कवि वीर भाण की रचना राजरूपक, करणी दान की रचना सूरज प्रकाश, सूर्यमल मिश्रण की रचना राम रंजाट। देवली सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई? 1855 ईस्वी में। यह प्रश्न व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में सर्वप्रथम गुरिल्ला पद्धति आरंभ की थी। शास्त्रीय संगीत के अंत्रोली घराने से संबंधित हैं विलास खां, मानतोल खां। रुलाने वाला फकीर मानतोल खां कहा जाता है। कुंभलगढ़ का किला ऐसा किला है जिसमें एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है। कुंभलगढ़ के किले में जाने का एक ही मार्ग है और कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में स्थित है। गणगौर महिलाओं के वस्त्रों में गिंदड़ नृत्य करने वाले पुरुष गणगौर कहलाते हैं। 1946 ईस्वी में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह को सम्मेलन अलवर राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया। यानी कहने का यह है 1946 ईस्वी में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन हुआ था और यह अलवर राज्य के प्रजामंडल द्वारा आयोजित किया गया। आहड़ उदयपुर जिले में है और आइड नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। आहड़ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहड़ से तम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, चूड़ियां मिली हैं। आहड़ सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने पराजित किया था। औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार महाराजा जसवंत सिंह को बनाया था। यह प्रश्न व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। पर्यटन स्थल केलापानी का संबंध बांसवाड़ा जिले से है। रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान सलूम्बर के ठिकानेदार थे। व्याख्याता 2025 का प्रश्न है। आमेर के पृथ्वीराज ने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा पहुंचाया था और बसवा है यह दौसा जिले में स्थित है। जहूर खां मेवाती का संबंध भपंग से है। देवगढ़ और नागपुर किले पर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को 400 की जागीर दी थी। आहड़ संस्कृति का संबंध पिंड, अलोद, गिलुंड से है। दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ था। अर्जुनाइन जनपद अलवर, भरतपुर, डीग जिले में है। राजन्य जनपद भरतपुर, डीग, सालो जनपद अलवर, खैरथल, तिजारा क्षेत्र में है। सिल्ली सेठ झील बनाई थी महाराजा विनय सिंह द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व या मुगल सेना की अगुवाई मान सिंह प्रथम ने की थी। औदुक दुर्ग वे किले जो पानी से घिरे रहते हैं। जयपुर को मराठा आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ का किला बनवाया था। नेक्स्ट, गोरे काले का युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है? चेलावास का युद्ध कहलाता है और यह युद्ध 1857 की क्रांति के समय हुआ था। कालीबंगा
की अग्नि वेदिकाओं की विशेषता बताइए। ये प्रश्न व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ बताया गया है अग्नि वेदिकाओं की विशेषताएं। अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली हैं, यानी दो टीले होते थे, एक पूर्वी टीला, पूर्वी, और एक पश्चिमी। पूर्वी टीला था, उसमें जनता निवास करती थी, यानी सामान्य जनता निवास करती थी, जबकि पश्चिम जो टीला था उसमें दुर्ग था, यानी राजा निवास करते थे। वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बनी चबूतरे पर प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक अग्नि वेदिका में चतुर्भुज प्रकार की हैं। अग्नि वेदिकाओं के पास बना हुआ कुआं यहां धार्मिक अनुष्ठान होने का संकेत देता है। अर्णोराज के द्वारा मालवा के परमार शासक सिद्धराज शासक को परास्त कर ऊपर माल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया। व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न, पिछवाई शैली का संबंध है नाथ द्वारा। JN 2025 में पूछा था। नाथ द्वारा राजसमंद जिले में स्थित है। मालवी की उपबोली है रागड़ी निमाड़ी। जयपुर रियासत ने सहायक संधि की थी 1818 ईस्वी में। बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था। गोहिल शासक चेतर सिंह ने सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था। नेक्स्ट, 1573 ईस्वी में बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नानक राम के द्वारा बनाया गया था। नानक राम या नाना राम मेवाड़ के उदय सिंह के काल के चित्रकार थे। राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी पोमचा कहलाती है। व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। काला पोमचा चीड़ का पोमचा कहलाता है, जो हाड़ौती के क्षेत्र में विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है। 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण 1683 ईस्वी से 1685 ईस्वी के मध्य हुआ था। राजपूताना की एकमात्र रियासत या क्षेत्र जो अकबर के अधीन नहीं था, मेवाड़ रियासत। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम को राणा कुंभा ने पराजित किया था। नेक्स्ट, सरनाल के युद्ध के कारण बीकानेर शासक राय सिंह को ख्याति प्राप्त हुई थी। आहड़ की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। आहड़ ग्रामीण संस्कृति है। आहड़ से चित्रित घुसर मृत भांड प्राप्त हुए हैं। आहड़ से घोड़े हाथी, आहड़वासी घोड़े व हाथी से परिचित थे। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में बेड़स नदी या आयड नदी के किनारे स्थित है। विजय कटकातु उपाधि मेवाड़ महाराणा राज सिंह को प्राप्त हुई थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा मेवाड़ महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि दी गई थी। घटना स्थल और समय। कूदन घटना 1935 ईस्वी में। कूदन घटना सीकर जिले में 1935 ईस्वी में हुई थी। कांगड़ घटना बीकानेर में 1946 ईस्वी में हुई थी। नींबू चना हत्याकांड अलवर में 1925 ईस्वी में हुआ था। डाबी घटना बूंदी में 1923 ईस्वी में हुई थी। कांगड़ा जो क्षेत्र है
यह क्षेत्र बीकानेर रियासत में आता था और वर्तमान में यह चूरू जिले में आता है। कर्नल टोड के अनुसार व्यापारी भैंसा साहे ओरा डोरा चारण ने किला बनवाया था, वह भैंसरोडगढ़ का किला था जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। लक्ष्मणगढ़ का किला बिखरी चट्टानों को जोड़कर बनाया गया किला है और लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में आता है। यह प्रश्न JEN 2025 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, रणकपुर के मंदिर की विशेषता। नारी की कलिष्ठ आकृतियां, नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से भिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्र का अंकन नहीं है। यह सभी विशेषताएं हैं। 1857 की क्रांति के समय अजमेर का शस्त्रागार 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था। व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी सिंह के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया गया? राजपूताना मध्य भारत सभा। करौली प्रजा मंडल से संबंधित चिरंजी लाल शर्मा, त्रिलोकचंद माथुर, स्वामी गोपाल दास थे। आगे करौली प्रजा मंडल नहीं, सभी प्रजा मंडलों का अध्ययन करेंगे। अलवर के बाला किला का संबंध है, यानी अलवर के बाला किला के बारे में ये तीनों कथन हैं वह सत्य हैं। अलवर के बाला किले में 15 बड़े 52 छोटे बुर्ज हैं। निकुंभों की शत्रुभुज देवी अलवर के बाला किला में स्थित है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने बाला किले में एक जलाशय या सूर्य कुंड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान की जोधपुर रियासत ने भारत विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया। व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। रचयिता ग्रंथ पृथ्वीराज की रचना है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वीर नारायण का ग्रंथ बादल ढाडी। शिवदास गार्डन की रचना है अचलदास। भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है। चार चोमा का शिव मंदिर कोटा में स्थित है और यह गुप्तकालीन मंदिर है। RPSC ने 2025 में पूछा था यह प्रश्न। राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र रेण केंद्र के संस्थापक दरियावजी, शाहपुरा केंद्र के संस्थापक रामचरण जी, सिंहतल शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी, खेड़प्पा शाखा के संस्थापक रामदास जी माने जाते हैं। नेक्स्ट, समाचार पत्र और स्थल। मार्तंडे समाचार पत्र अजमेर। जगहितकारक समाचार पत्र कोटा। विद्यार्थी समाचार पत्र उदयपुर। मजहरुल सरूर भरतपुर। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र है मजरूल सरूर। रम्मत लोक नाट्य के कलाकार खेलार कहलाते हैं। बनवारा, खोड़िया, बढ़ार रस्म हैं, ये विवाह से संबंधित रस्में हैं। खोड़िया अलवर क्षेत्र की रस्म है जिसमें बारात रवानी के बाद वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा लोक नाट्य किया जाता है। इस प्रकार का लोक नाट्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, उसे टूटिया कहते हैं। टूटिया शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है और शेखावाटी क्षेत्र में बारात रवाना होने के बाद में वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण छोटे लाल व शालिग्राम ने किया था। ये प्रश्न व्याख्याता 2025 में पूछा गया है।
हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था राव जोधा को। नेक्स्ट, जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह के चित्रकार साहिब राम ने आदम का चित्र बनाया था। कांठल उत्सव मनाया जाता है प्रतापगढ़। पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। कालीबंगा के घरों में जल निकासी अवस्था, यानी कहने का मतलब है कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा के घरों में जल निकास अवस्था में नालियों के निर्माण में लकड़ी और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा के मकान हैं वह कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, जबकि कालीबंगा में नालियां हैं वह पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। आहड़वासी खेती करते थे। आहड़वासी कपड़ों की छपाई व रंगाई से परिचित थे। मंडोर के प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र को रोहिल्लिदी के नाम से भी जानते हैं। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है। नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता राजधानी लेकर गया था। ये व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बागोर भीलवाड़ा जिले में है, जहां से तांबे के औजार और सुई की प्राप्ति हुई है। जेईएन 2025 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, कुमारपाल चालुक्य ने नाडोल, चित्तौड़गढ़ व जालोर को विग्रहराज चतुर चौहान राजा ने जीता था। महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बाबर के गवर्नर मेहंदी ख्वाजा से जीता था। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय अधिकार किया था। सिवाना में राव चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित थे केशोदास, जगतराम, राय सिंह, ये सब अकबर के सहयोगी थे। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था। 19 जून 1942 को जोधपुर के बाल मुकुंद बिस्वा की शहादत हुई थी। 1 जून 1946 को बीकानेर के बीरबल सिंह की शहादत। 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर के सागरमल गोपा की शहादत। नेक्स्ट है, ऊपरमाल को डंको नामक समाचार पत्र का संपादक नगारची के नाम से विजय सिंह पथिक ने किया था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ और प्रथम चरण में 4 रियासतें मिलाई थी। उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरे चरण में 9 रियासतें मिलाई गई। टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। दूसरे चरण में ये 9 थी। तीसरे चरण में इन 9 के अंदर एक मिलाई गई, उसका नाम था उदयपुर, और तीसरे चरण में टोटल हो गई थी 10। चौथे चरण में इन 10 में मिलाई गई 4, वो 4 थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। चौथे चरण में टोटल थी 14 और प्रथम चरण में थी टोटल 4। पांचवें चरण में प्रथम चरण वाली और चौथे चरण वाली दोनों को मिलाकर के नया चरण बनाया गया 5वां, जिसमें टोटल हो गई थी रियासत 18। कहने का अर्थ यह है 5वें चरण में नई रियासत नहीं मिली थी। छठे चरण में नई रियासत मिली थी और वो भी आधी मिली, सिरोही का आधा हिस्सा।
और 7वें चरण में सिरोही पूरी मिला दी गई और सिरोही के साथ साथ में अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र भी मिला दिया गया। नेक्स्ट यहां बताया गया है राजस्थान का एकीकरण 1950 ईस्वी में सिरोही राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 1950 में सिरोही राज्य की आबू रोड एवं दिलवाड़ा तहसील बंबई प्रांत में मिला दी गई। ध्यान रखना इस समय बंबई प्रांत है, गुजरात प्रांत नहीं है। राजवंश और कुलदेवी, चौहान राजवंश की कुलदेवी आशापुरा माता, तंवर राजवंश की कुलदेवी चिलाई माता, सोलंकी राजवंश की कुलदेवी खीमज माता, दैया राजवंश की कुलदेवी केवाई माता थी। 12 के साहेबाद दुर्ग में नवल बान नामक तोप रखी हुई है। गुहिल शासक शिलादित्य को काल भोज कहा जाता है। कहने का अर्थ है काल भोज का नाम है शिलादित्य। जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायता के लिए फलोदी क्षेत्र देने को तैयार हो गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ। हुमायूं पराजित हो गया और पराजित होकर के हुमायूं भाग रहा था, राजस्थान के पास से गया और राजस्थान के पास से उसने मालदेव से मुलाकात हुई। मालदेव ने हुमायूं को फलोदी क्षेत्र देने का प्रयास किया, परंतु शेरशाह सूरी के डर से उसने उसकी कोई सहायता नहीं की। नेक्स्ट मंडन का ग्रंथ वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, रूपावतार हैं। महासती टीला का संबंध बागोर से है। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किया था भरतपुर में 1920-21 में गोपीलाल यादव जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। यहां मैप है, मैप में देखते हैं राजस्थान में 19 रियासतें थी। 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 करौली, 5 टोंक, 6 बूंदी, 7 कोटा, 8 झालावाड़, 9 किशनगढ़, 10 शाहपुरा, 11 प्रतापगढ़, 12 बांसवाड़ा, 13 डूंगरपुर, 14 उदयपुर, 15 जयपुर, 16 जोधपुर, 17 जैसलमेर, 18 बीकानेर, 19 सिरोही। ये 19 रियासतें थी। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। अब 19 रियासतों में बात करते हैं अपन डूंगरपुर। ये डूंगरपुर का क्षेत्र है। राजस्थान के दक्षिण में जिला है वह बांसवाड़ा है सबसे दक्षिण में, और उसके पास में एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर, और ये डूंगरपुर रियासत हुआ करती थी। इस डूंगरपुर रियासत की स्थापना सिसोदिया के द्वारा की गई थी और यहां के शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी दिसंबर 1818 ईस्वी में जसवंत सिंह द्वितीय ने। राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय डूंगरपुर का शासक है वह महारावल लक्ष्मण सिंह थे, जबकि 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के राजा कौन थे? उनका नाम था उदय सिंह, राजा उदय सिंह थे। यहाँ पर ये भरतपुर रियासत है। भरतपुर रियासत की स्थापना जाट वंश के द्वारा की गई और यहाँ जाट वंश का शासक था चूड़ामन जाट। भरतपुर रियासत में कंपनी से संधि 29 सितंबर 1803 ईस्वी में रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी। भरतपुर रियासत का शासक 1857 के विद्रोह के समय
महाराजा जसवंत सिंह थे। भरतपुर रियासत को राजस्थान के प्रथम चरण में मिलाया गया था और उस समय भरतपुर के शासक महाराजा बृजेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट है अलवर। अलवर रियासत। अलवर रियासत कछवा वंश की रियासत थी और इसके संस्थापक प्रताप सिंह थे। अलवर रियासत के बख्तावर सिंह ने नवंबर 1803 में अंग्रेज कंपनी के साथ संधि की थी, जबकि 1857 के विद्रोह के समय अलवर के शासक बन्ने सिंह या सरदार सिंह थे। अलवर जब राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुआ प्रथम चरण में, उस समय अलवर के शासक तेज सिंह थे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धौलपुर। ये धौलपुर है जो राजस्थान का वर्तमान में सबसे पूर्वी जिला है। धौलपुर पर जाट वंश का शासन था और जाट वंश के धवल देव ने यहाँ जाट वंश की स्थापना की थी। धौलपुर के राजा कीरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी और धौलपुर जब 1857 की क्रांति थी उस समय धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह थे। राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसमें धौलपुर प्रथम चरण में राजस्थान में मिला। उस प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ और उस समय धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह थे। आगे बढ़ते हैं करौली। ये करौली क्षेत्र है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। करौली में यदुवंशी शासन करते थे और यदुवंशी विजयपाल यादव ने करौली में यदुवंशी शासन की स्थापना की थी। हरबख्शपाल सिंह ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेज कंपनी के साथ संधि की थी। 1857 के विद्रोह के समय करौली का शासक महाराजा मदन पाल सिंह थे। करौली राजस्थान में प्रथम चरण में मिला था और उस समय करौली के शासक गणेश पाल देव बहादुर थे। अब देखते हैं जैसलमेर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर, जो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर में भाटी वंश था और यहाँ पर मूल राज शासक था 1819 ईस्वी में, जब कंपनी के साथ संधि की थी। कहने का अर्थ यह है जैसलमेर के मूल राज ने अंग्रेजों के साथ 2 जनवरी 1818 की जो संधि थी वह 1819 ईस्वी में की थी। जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई थी। जैसलमेर राजस्थान में मिलाया गया, उस समय जैसलमेर के शासक महारावल जवाहर सिंह थे। आगे देखते हैं बूंदी। बूंदी है वर्तमान में हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी आता है। बूंदी रियासत पर यहाँ जो शासन कर रहे थे वह हाड़ा चौहानों का शासन था। हाड़ा चौहानों का संस्थापक राव देवा थे। बूंदी ने सहायक संधि 10 फरवरी 1818 ईस्वी में की थी। अंग्रेज कंपनी से संधि की। उस समय बूंदी के शासक बिशन सिंह थे। 1857 के विद्रोह के समय बूंदी के शासक महारावल राम सिंह थे। बूंदी राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल हुआ। उस समय बूंदी के शासक महाराव बहादुर सिंह थे। आगे देखते हैं कोटा। वर्तमान में कोटा संभाग है, यानी कोटा संभाग का मुख्यालय कोटा में है और इसमें 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। कोटा पर हाड़ा चौहानों का शासन था और हाड़ा चौहान सूर्यवंशी कहलाते हैं। हाड़ा चौहान माधो सिंह के द्वारा हाड़ा चौहान वंश की स्थापना की गई। कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की और अंग्रेजों से संधि करने वाला राजा उमेद सिंह था। 1857 के विद्रोह के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह था। कोटा राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में मिला था राजस्थान में,
उस समय कोटा के शासक भीम सिंह थे। आगे देखते हैं जयपुर। जयपुर वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है और जयपुर पर कछवा वंश का शासन था। जयपुर के जगत सिंह ने 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को अंग्रेज कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। जयपुर का शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय था। उस समय 1857 की क्रांति हुई थी। राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर जब राजस्थान में मिला, उस समय जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय थे। बीकानेर, ये क्षेत्र बीकानेर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये बीकानेर रियासत थी। उस समय यहाँ राठौड़ वंश का शासन था और बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना या राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका थे। बीकानेर रियासत ने कंपनी के साथ संधि 21 मार्च 1818 ईस्वी को की थी। उस समय बीकानेर के शासक सूरत सिंह थे। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई थी और बीकानेर राजस्थान में मिला, यानी राजस्थान के एकीकरण में बीकानेर रियासत मिलाई गई। उस समय बीकानेर के शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। बीकानेर के पास में रियासत है जोधपुर, मारवाड़ क्षेत्र। जोधपुर में राठौड़ वंश का शासन था और राठौड़ वंश का संस्थापक जोधपुर में राव सिंह माने जाते हैं। जोधपुर के शासक मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को कंपनी से संधि की थी और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई थी। जोधपुर ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था परंतु नहीं मिल सका और जोधपुर का एकीकरण राजस्थान में हुआ। उस समय जोधपुर के शासक थे महाराजा हनुमंत सिंह। उदयपुर रियासत, ये उदयपुर रियासत है और वर्तमान में जो उदयपुर जिला है वह अंतरराज्य सीमा पर स्थित जिला है। उदयपुर में सिसोदिया वंश का शासन था और यहाँ के शासक भीम सिंह, उदयपुर के भीम सिंह ने 22 जनवरी 1818 ईस्वी को कंपनी से संधि की थी और 1857 के विद्रोह के समय उदयपुर के स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर राजस्थान में मिला था। उस समय उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। यहां हम देख रहे हैं राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों के शासक कौन थे। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिरोही। सिरोही राजस्थान के एकीकरण में 2 बार मिला था, यानी राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसको 2 बार एकीकरण के तहत राजस्थान में मिलाया गया। सिरोही में चौहान वंश का शासन था और चौहान वंश के शासक थे लुम्बा। सिरोही के शासक शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 ईस्वी को अंग्रेज कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। सिरोही का महाराजा शिव सिंह था। उस समय 1857 की क्रांति हुई थी। सिरोही का एकीकरण राजस्थान में 2 बार हुआ। एक बार आदि सिरोही, फिर आदि 2 बार मिलाई गई। उस समय सिरोही के शासक महाराजा तेज सिंह थे। किशनगढ़ वर्तमान में अजमेर जिले में आता है और किशनगढ़ रियासत हुआ करती थी और किशनगढ़ पर राठौड़ वंश शासन करते थे। किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना किशन सिंह के द्वारा की गई थी। किशनगढ़ के शासक थे कल्याण सिंह। इन्होंने 7 अप्रैल 1818 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संधि की थी। किशनगढ़ के शासक महाराज पृथ्वी सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई थी। किशनगढ़ राजस्थान के दूसरे चरण में राजस्थान में मिला था। दूसरे चरण में 9 रियासतों को मिलाई गई थी, उनमें किशनगढ़ भी था और उस समय किशनगढ़ के शासक थे महाराजा सुमेर सिंह।
झालावाड़, यहाँ पर ये झालावाड़ रियासत है। झालावाड़ रियासत को राजस्थान के दूसरे चरण में मिलाया गया था। झालावाड़ में चौहानों का शासन था और झालावाड़ में चौहान वंश की स्थापना झाला मदन सिंह के द्वारा की गई थी। मदन सिंह 10 अप्रैल 1838 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। 1857 की क्रांति हुई, उस समय झालावाड़ के शासक झाला पृथ्वी सिंह थे। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 9 रियासतें थी, उनमें झालावाड़ रियासत को मिलाया गया था और उस समय झालावाड़ के शासक झाला हरिश्चंद्र थे। टोंक, टोंक रियासत है, एक मात्र मुस्लिम रियासत थी। 19 रियासतों में एक मुस्लिम रियासत थी, उसका नाम था टोंक। टोंक में पिंडारी वंश शासन करता था और अमीर खां पिंडारी ने पिंडारी वंश की स्थापना की थी। टोंक रियासत के अमीर खां पिंडारी ने 17 नवंबर 1817 को अंग्रेज कंपनी के साथ संधि की थी। 1857 की क्रांति के समय टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। टोंक राजस्थान में दूसरे चरण में मिला था और उस समय टोंक का शासक था हाफिज मोहम्मद शाहदत अली खां। शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा का भाग है, भीलवाड़ा जिले में आता है शाहपुरा। शाहपुरा में सिसोदिया वंश शासन करता था और शाहपुरा में सिसोदिया वंश की नींव है सुजान सिंह के द्वारा डाली गई। शाहपुरा के शासक राव हनुमंत सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी और 1857 की क्रांति के समय शाहपुरा के शासक राव बलदेव सिंह थे। शाहपुरा का राजस्थान में मिलन या राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में शाहपुरा को मिलाया गया था और एकीकरण के समय शाहपुरा के शासक राव सुदर्शन देव थे। अब है प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ रियासत में सिसोदिया वंश शासन करता था और राव बीका सिसोदिया ने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। प्रतापगढ़ के सिसोदिया वंश के सामंत सिंह शासक ने 5 अक्टूबर 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि की थी। 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह थे। प्रतापगढ़ को या प्रतापगढ़ रियासत को राजस्थान में दूसरे चरण में मिलाया गया और उस समय प्रतापगढ़ के शासक महारावल राम सिंह थे। बांसवाड़ा जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है, यहां पर सिसोदिया वंश शासन करता था और बांसवाड़ा में सिसोदिया वंश की स्थापना जगमाल के द्वारा की गई थी। बांसवाड़ा के उमेद सिंह ने 25 दिसंबर 1818 ईस्वी को संधि की थी और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई। बांसवाड़ा का एकीकरण राजस्थान में दूसरे चरण में हुआ था और उस समय बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह थे। चंद्रवीर सिंह ने बांसवाड़ा को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे लावा, कुशलगढ़, नीमराणा। यहां पर देखें तो 19 तोपों की सलामी है वह उदयपुर रियासत को दी जाती थी, जबकि 17 तोपों की सलामी बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, करौली, टोंक इन रियासतों को दी जाती थी। जबकि 15 तोपों की सलामी अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, प्रतापगढ़ को दी जाती थी और 13 तोपों की सलामी झालावाड़ को दी जाती थी। इन रियासतों में सबसे कम तोपों की सलामी है वह झालावाड़ को दी जाती थी। यहां पर यह ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, उनमें
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको मिलाकर के प्रथम चरण बना था। यह प्रथम चरण है। दूसरे चरण में टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनको मिलाकर के दूसरा चरण बना। और दूसरे चरण में ये 9 हैं, इन 9 को मिलाकर के दूसरा चरण बनाया गया। तीसरे चरण में एक नई मिलाई गई और उसका नाम था उदयपुर। ये उदयपुर। इस प्रकार से तीसरे चरण में कुल कितनी हो गई? तो ये कुल हो गई 10। ये 10 हैं तीसरे चरण में। चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इनको मिलाया गया और इनको मिलाकर के एक कर दिया गया। ये यहां पर सिरोही को छोड़ करके इनको मिलाकर के चौथे चरण में एक में हो गई 14। ये इसके अंदर टोटल हो गई 14 और अभी तक 5 हैं। इधर 5 हैं, 4 हैं, इधर 4 हैं और ये 14 हैं। ये 4 और ये 14, ये जो 14 बनी हैं, दूसरे चरण में 9 बनी थी। तीसरे चरण में एक और उदयपुर में मिलाया गया और चौथे चरण में 4 मिलाई गई। इस प्रकार से 14 हो गई। पांचवा जो चरण बना, उस पांचवें चरण में क्या किया गया? पांचवें चरण में इन 14, ये 14 और ये 4, इनको मिलाकर के 18 कर दी गई, परंतु नई कोई रियासत नहीं मिलाई गई पांचवें चरण में। छठे चरण के अंदर क्या किया गया? छठे चरण में सिरोही आदि मिला दी गई। और सातवें चरण में क्या किया गया? सातवें चरण में जो शेष सिरोही है उसको भी राजस्थान में मिला दिया गया और साथ में अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है वह भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। आज हमने आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।